श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। सत्यनारायण व्रत कथा ये श्रृंखला का ये दूसरा प्रवचन। आज इस वीडियो में हम जानेंगे सत्यनारायण व्रत कथा में कौन सी गलती होने के कारण मनुष्यों को भगवान विष्णु का मस्तिष्क उनके धड़ से अलग करने का अपराध लगता है। तो ये सावधानी बरतनी चाहिए कि जब हम सत्यनारायण व्रत की कथा या तो हम घर पर अपने आप करें अर्थात भगवान श्री विष्णु का पूजन करते हुए हम सत्यनारायण व्रत की कथा अपने आप पढ़ें अथवा ब्राह्मणों को बुलाकर उनके श्रीमुख से सत्यनारायण भगवान की कथा सुने। इन दोनों स्थितियों में ये आज्ञा जो मैं इस वीडियो में बोलूँगा वो जाननी प्लस माननी परम आवश्यक है। तो होता क्या है, हम जब भी सत्यनारायण व्रत की कथा करते हैं अथवा करवाते हैं तो वो कब करते हैं, कब करवाते हैं? एकादशी के दिन, पूर्णिमा के दिन, द्वादशी के दिन और प्रातः काल अथवा मध्याह्न काल अथवा सायंकाल। तो इन अवस्थाओं में हम क्या करते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा के समय भगवान श्री विष्णु का पूजन अवश्य करते हैं। और भगवान श्री विष्णु का पूजन करते समय भगवान श्री विष्णु के सहस्त्र नाम अर्थात 1000 नाम या तो हम नामावली पढ़ते हैं भगवान के 1000 नामों की और एक एक नाम पढ़ते हुए मनुष्य भगवान श्री विष्णु को तुलसी पत्र चढ़ाते हैं अथवा श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र भी बोले तब भी भगवान श्री विष्णु को 1008 बार तुलसी पत्र चढ़ाते हैं। और इतनी संख्या में न मिले तो 108 तुलसी पत्र अथवा थोड़े से ही सही लेकिन तुलसी पत्र अवश्य सत्यनारायण भगवान की कथा करते समय अथवा सत्यनारायण भगवान की कथा ब्राह्मणों से करवाते समय मनुष्य भगवान विष्णु पर तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाते हैं। अब नियम क्या है कि तुलसी पत्र कब तोड़ना है कब नहीं तोड़ना है, वो नियम है। और ये नियम भगवान स्वयं बोले हैं। भगवान श्री विष्णु माता तुलसी से बोले हैं कि तुलसी पत्र कब नहीं तोड़ना है। फिर भी बावजूद इसके अगर कोई मनुष्य इन काल में, इन अवस्था में, इन समय पर अगर तुलसी पत्र तोड़ता है तो वो निश्चित साक्षात श्री हरि का मस्तक ही काटता है। ये भगवान श्री विष्णु कहते हैं माता तुलसी से, इसलिए जानना चाहिए ये आज्ञा। क्योंकि जो सत्यनारायण का व्रत हम करते हैं अथवा करवाते हैं इसका आशय, इसका हेतु यही रहता है ना कि मनुष्य को, हम लोगों को जीवन में सुख रहे, शांति रहे, समृद्धि रहे, यही रहता होगा।
ठीक। और जबकि यहाँ क्या है, सत्यनारायण व्रत की कथा करने से जो पुण्य होता है वो तो मिलना दूर रहा, पहले अपराध हो जाएगा। क्योंकि हम पूजन करते हैं भगवान विष्णु का उन तुलसी पत्रों से जिस समय तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है, जिस तिथि पर भगवान को तुलसी पत्र तोड़कर अर्पण नहीं करना है, पहले से तोड़ लिया है तो बात अलग है। अन्यथा प्रायः मनुष्य यह ही करता है कि जब कथा करेंगे, जिस दिन जिस तिथि पर जिस समय उसके थोड़े से समय पहले या सुबह से तुलसी पत्र इकट्ठा करने लगते हैं। अस्तु, तो तुलसी पत्र कब नहीं तोड़ना है इसका नियम पहले जान लेते हैं। तो ये नियम भगवान श्री विष्णु ने माता तुलसी से कहा। अब आज्ञा सुनिए शास्त्र की। भगवान श्री विष्णु कहते हैं तुलसी माता से, भगवान ने बोला, पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, सूर्य संक्रांति, मध्याह्न काल, रात्रि, दोनों संध्याएं, अशौच तथा अपवित्र समय में रात के कपड़े पहने हुए तथा शरीर में तेल लगाकर जो लोग तुलसी पत्र तोड़ते हैं वे साक्षात श्री हरि का मस्तक ही काटते हैं। ये भगवान श्री विष्णु स्वयं बोले हैं माता तुलसी से। प्रमाण सुनिए पहले। ये मैंने आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 9वें स्कंध के 24वें अध्याय के श्लोक नंबर 49 और 50 से सुना दिया। अस्तु, तो इन समय पर तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है। और कथा कब करते हैं, करवाते हैं सत्यनारायण भगवान की पूर्णिमा पर। प्रायः अधिकांश मनुष्य श्रद्धालु पूर्णिमा पर सत्यनारायण की कथा या तो करते हैं अपने आप घर पर अथवा ब्राह्मणों को बुलाकर सत्यनारायण भगवान की कथा करवाते हैं। अगर उस दिन तुलसी पत्र तोड़े तो ये अपराध। और अगर ये तिथि ना भी हम सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए पसंद करें, फिर भी काल तो वही रहेगा, प्रातः काल, मध्याह्न काल, संध्या काल। तो इन अवस्थाओं में, इन काल में भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है। इसलिए बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। क्योंकि अगर हम पूर्णिमा न पसंद करें, द्वादशी न पसंद करें, सूर्य संक्रांति न पसंद करें, हाँ, रात्रि के कपड़े पहनकर न तुलसी पत्र तोड़े, शरीर में तेल लगाकर हम तुलसी पत्र न तोड़े, किसी अपवित्र अशौच अवस्था में तुलसी पत्र न तोड़े, लेकिन इन सब काल के अतिरिक्त हम जब भी सत्यनारायण की कथा करेंगे अथवा करवाएंगे तो या तो वो प्रातः काल, मध्याह्न काल, संध्या काल, ये 3 कालों में भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है। ध्यान दो, अन्यथा ये अपराध लगता है मनुष्यों को, जो भगवान श्री विष्णु ने माता तुलसी से कहा। इसलिए इस अपराध से बचे, क्योंकि भगवान ने कहा है कि भाई सत्यनारायण व्रत की कथा करे, ये व्रत करे, लेकिन विधिवत करे, तब मनुष्य को इस लोक में सब मनोकामनाएं पूर्ण होगी और मृत्यु के पश्चात वो मोक्ष का सुख भी प्राप्त कर सकता है। विधिवत करना है, विधिवत। ये भी श्री विष्णु भगवान बोले हैं नारद से।
सत्यनारायण व्रत कथा के प्रथम अध्याय के 15वें श्लोक में। इसीलिए तो मैंने ये श्रृंखला चालू की है, प्रारंभ की है, ताकि मनुष्य सावधान हो जाए। तो सत्यनारायण की कथा से पुण्य मिलना तो दूर रहा, ये पाप पहले से ही लग जाएगा अगर इस आज्ञा का, जो मैंने इस पूरे प्रवचन में बार बार आपको बोल दी है, उसको न जाने न माने तो। इसलिए अब ख्याल रखिएगा, सावधानी रखिएगा। और भी कुछ विशेष बातें सत्यनारायण व्रत के संदर्भ में हम जानेंगे, क्योंकि ये व्रत, ये कथा अत्यंत सरल है। भगवान ने कहा कलयुग में विशेष रूप से ये सबसे छोटा उपाय है जिससे मनुष्य सुख प्राप्त कर लेगा। ये भी भगवान श्री विष्णु बोले हैं नारद से सत्यनारायण व्रत कथा के प्रथम अध्याय के 24वें श्लोक में। अस्तु, हम आगे से कथा भी सुनेंगे थोड़ी थोड़ी सत्यनारायण व्रत की, और समझूती भी सुनेंगे। देखते रहिए मौर्य श्याम चैनल। जो प्रथम बार इस चैनल पर आए हैं, कृपया इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक शेयर कमेंट्स भी करें। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।